अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। अगर आप सोचती हैं कि आपकी अच्छी पर्सनैलिटी और आपका लाइफस्टाइल एक ही दिन में चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक ही दिन में खुद को बदल कर नहीं रख सकती। अच्छी पर्सनैलिटी और बेहतरीन लाइफस्टाइल एक दिन में नहीं बनता। ये आराम आराम से आपकी आदतों और आपके सोचने के तरीके से डेवलप होता है। तो जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिंपल टिप्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप अपनी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल दोनों को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, मैंने शावर लिया है। ड्रेस मैंने ये वाला पहना है, बहुत प्यारा प्रिंट है। हम इसको घर में भी पहन सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है। और अगर हम कहीं जा रहे हैं तब भी इसको पहन के जा सकते हैं। इस शर्ट का जिस तरह से नेक है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जो लड़कियाँ थोड़ी सी हेल्थी हैं, खुद को स्लिम दिखाना चाहती हैं, तो इस तरह का नेक पहना करें, उनकी स्लिम लुक आएगी। और जब भी आप तैयार होती हैं, आप एज अ गेस्ट किसी के घर जाती हैं, आप जॉब इंटरव्यू पे जाती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, आप कहीं भी जाती हैं, हमेशा खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाया करें। अपने आप पर भरोसा रखें। जब आपको अपने आप पर भरोसा होता है, लोगों को भी आप पर उतना ही फिर ट्रस्ट होता है। जब आप खुद पर इतबार नहीं करती, आपको खुद का अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लग रही होती, आप अपने अंदर ही खामियां जब तलाश कर रही होती हैं, आपको लगता है कि आपको बोलने का तरीका नहीं आता, या आप सही तरह से बैठी नहीं है, या आप सही तरह से खड़ी नहीं है, तब आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही होती। तब फिर देखने वाले भी आप पर ट्रस्ट नहीं करते। सबसे अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने का तरीका यही है कि खुद पर ट्रस्ट करें। अच्छी तरह से बोलना, सही लफ्ज़ों का यूज़ करना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना, ये आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सीधा चलना, आइज़ का कांटेक्ट करना, मुस्कान के साथ बात करना, ये चीज़ें आपको इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये चीज़ें आपके अंदर अचानक से आ जाएंगी, लेकिन अगर आप झुककर चलती हैं तो आपको स्ट्रेट चलना चाहिए। अगर झुककर बैठती हैं तो स्ट्रेट बैठना चाहिए। ये खामियां आपके अंदर हैं, तो आपको अपनी इन खामियों का पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोशिश करें कि कम बोलें। जहां आपको लगता है कि आपकी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आपकी किसी बात की ज़रूरत नहीं है, तो वहां आप चुप कर जाएं। वहां आप बात ही ना करें, किसी को बिला वजह मशवरा ही नहीं दें। जहां आपको लगे कि आप लफ्ज़ों का चुनाव सही नहीं कर पा रही, आपको लफ्ज़ों का इस्तेमाल सही नहीं आ रहा कि आप किस तरह से बात करें, वहाँ भी आप खामोश हो जाएं। अब इससे ये नहीं होगा कि आपके अंदर कोई बुरे वाला एटीट्यूड है, आप एटीट्यूड दिखा रही हैं, आप खामोश होकर बैठी हैं। नहीं, इससे ये होगा कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भी खामोश होकर बैठ सकती हैं। आप चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर भी खामोश होकर बैठ सकती हैं। आप एक दो लफ्ज़ की बात कर सकती हैं मुस्कुरा कर। अच्छा जी, तैयार मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आज मैंने जाना है अपनी सिस्टर की तरफ। और सबसे पहले जो है, मैंने सोचा था कि वॉच पहनूंगी, फिर वॉच पहनने को मेरा दिल नहीं किया, तो ये सिंपल से मेरे जो हैं बैंगल से हैं, तो मैंने ये पहन लिए हैं क्योंकि ये मुझे काफ़ी डिसेंट लगते हैं, काफ़ी डिसेंट लुक आती है इनमें। और आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती, बस सिंपल सी ज्वेलरी पहनती हूँ जो पहनी हुई अच्छी लगे। उसके बाद जी, मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया है। सन ब्लॉक मस्ट है, सन ब्लॉक को बिल्कुल भी नहीं भूला करें। अपने हाथों पर, पाँव पर, नेक पर, मतलब जिस एरिया, जो एरिया हमारा कवर नहीं होता, वहाँ सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल किया करें। आपको सन टैन नहीं होगा, कलर जो हद से ज़्यादा डल हो जाता है वो नहीं होगा। सन से हमें प्रोटेक्शन देता है सन ब्लॉक। उसके बाद जनाब, सन ब्लॉक अप्लाई करने के बाद मैंने बीबी क्रीम लगाई है। अच्छा, सन ब्लॉक अप्लाई करके स्वेटिंग होती है, ये नॉर्मल सी बात है, हर किसी को होती है, मुझे भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन पता है कितनी देर के लिए होती है? आधे घंटे के लिए होती है या 1 घंटे के लिए होती है, बस। इससे ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती सन ब्लॉक लगा के। और वैसे भी आजकल मौसम ही कुछ इस तरह से है कि स्वेटिंग ख़त्म ही नहीं होती, पसीना आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो सन ब्लॉक लगा के थोड़ी देर के लिए ज़्यादा आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, सन ब्लॉक अप्लाई करने के बाद मैंने बीबी क्रीम अप्लाई की है, और इसके ऊपर जो है मैं ग्लैमरस का फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, ये न्यू फेस पाउडर मैंने लिया था, तो मिरर के ऊपर जो है कवर सा था, तो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने इसके ऊपर से ये कवर जो है रिमूव कर दिया ताकि अब अच्छे से नज़र आए। अच्छा, बीबी क्रीम मैंने बहुत थोड़ी सी अप्लाई की है, ना होने के बराबर अप्लाई किया। जब आपकी स्किन अच्छी होती है, कलर ब्राइट होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका कलर जब अच्छा होता है ना, आपकी स्किन ग्लो कर रही होती है,
तो आप सिंपल ड्रेस पहन लेती हैं, अपने बाल बना लेती हैं और जूता पहन लेती हैं, आप बहुत खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा हमने अपने जो है ख़ुद को इन्हेंस करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा हम मेकअप कर लेती हैं लड़कियाँ अपना शौक़ पूरा करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से ना अगर आपने कहीं नहीं भी जाना होता तब भी ख़ुद को टाइम दिया करें, तब भी अपनी सेल्फ़ केयर किया करें, तब भी हल्का फुल्का सो है तैयार हुआ करें। अगर आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती अपनी बिज़ी रूटीन में से, बस खुद के लिए 20 से 30 मिनट निकाल लिया करें। ख़ुद को टाइम देने से आपकी बॉडी भी फ्रेश होगी और आपका माइंड भी फ्रेश होगा। देखें, सेल्फ़ केयर को अपनी हॉबी बना लें कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए आपने ख़ुद के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। आपने अपनी स्किन केयर करनी ही करनी है। स्किन केयर करना और रिलैक्स करना ये आपके लाइफ़स्टाइल को क्लासी बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन लोगों से दूर रहें, उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको स्ट्रेस देती हैं, जो आपको टेंशन देती हैं, आपकी लाइफ से सुकून ख़त्म करती हैं। उन लोगों से अपना मिलना जुलना रखें, उन लोगों से अपना उठना बैठना रखें जिनसे आपको बैठकर मिलकर सुकून मिलता है। अच्छा, ये जो लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है इसका कोई भी कलर नहीं है, बस हल्का सा पिंक सा कलर है। आपके लिप्स जो है नेचुरल पिंक लगते हैं। इस तरह से लगता है कि आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ और हल्का सा जो है आपके लिप्स ग्लोसी लगते हैं। मैंने कोई बहुत डार्क या कोई न्यूड किसी तरह के लिपस्टिक नहीं लगाई, बस हल्का सा पिंक शेड वाला लिप ग्लोस लगा के उससे आपके लिप्स जो हैं ग्लोस भी करेंगे और नेचुरली पिंक भी लगेंगे। पिंक्स पता नहीं मेरे मुँह से क्यों नहीं कर रहा है, पिंक भी लगेंगे और ग्लोसी भी लगेंगे। उसके बाद जी मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया है। अच्छा जी, ये ब्लश ऑन जो मैंने अप्लाई किया ना, ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में दिखाया भी हुआ है। ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल सा है। आप अपने बैग में भी हर जगह इसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लैमरस का ब्लश ऑन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो आपके फेस पर एक जगह जो है स्टेन नहीं छोड़ देता, चीक्स पर स्टेन नहीं छोड़ देता। मुझे इससे लगता है कि ये स्टेन छोड़ देता है। शायद ये ब्रश ठीक नहीं है, मैं दूसरे ब्रश से इसको ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। उसके बाद जी मैं यहाँ पर अपनी ज्वेलरी देख रही हूँ। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि जल्दी में जाना होता है तो मैं अक्सर ज्वेलरी वगैरह जो है पहनना भूल जाती हूँ। लेकिन मैंने अब कोशिश की है कि ये जो दराज से मैंने ज्वेलरी बॉक्स मंगवाया था और बेबी क्रीम और फेस पाउडर, ये चीज़ें मैंने अपने बैग में ही रखी होती हैं। तो अब अगर मतलब गाड़ी में भी जा रहे हैं तो बैठ के पहन सकते हैं, किसी के घर पहुँच के भी पहन सकते हैं। ज्वेलरी बहुत सिंपल सी, बहुत डिसेंट रखा करें। ये नहीं कि आपने बहुत बड़े इयरिंग्स पहन लेने हैं, हाथों में 3-4 रिंग्स पहन लेनी है। मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है हाथों में बहुत बड़ी रिंग्स पहनी होती हैं, बड़े झुमके पहने होते हैं, बाजू में जो है बहुत सारी ब्रेसलेट पहनी होती है। ये चीज़ें ना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बुरा दिखाती हैं। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रही होती। तो कोशिश किया करें जितना हो सके सिंपल रहा करें, सिंपल ड्रेस पहना करें, सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया करें और सिंपल सी ही ज्वेलरी पहना करें। रिंग मैंने आप लोगों को दिखा दी है, इयरिंग्स भी मैंने बहुत छोटी वाली झुमकियां हैं। साइज़ शायद वीडियो में नज़र आ रहा हो, लेकिन बहुत छोटी सारी झुमकियां हैं, बिल्कुल भी ना होने के बराबर हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो है मैंने ये वाले नेल्स लगाए थे। अच्छा, इन नेल्स का जो है ना साइज़ बहुत छोटा है और लगे हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बाकी आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को लगे हुए कैसे लग रहे थे और आज की लुक जो मैंने की है वो आप लोगों को कैसी लगी है। मैंने थोड़ी सी ना देसी पंजाबी लुक की है क्योंकि मैंने झुमकियाँ वगैरह पहनी है और ड्रेस भी कुछ इस तरह से था, थोड़ी सी जो है बेल्ट वाली इसकी फर्शी शलवार थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। ओवरऑल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी लग रही थी। आप भी इसी तरह से खुद के लिए टाइम निकाला करें। जब भी आपने कहीं जाना है, अच्छे से डिसेंट से सिंपल तरीके से आपने तैयार होकर जाना है। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कोशिश करें कि कोई भी आपके अंदर नुक्स ना निकाल सके कि आप ऐसी हो, आप ऐसी हो, आप ऐसी हो। कोशिश करें हर किसी को इग्नोर करें, बस खुद को सोचें कि आप कितनी बेहतर हैं, आप कितनी अच्छी लग रही हैं, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, बस वो देखा करें। लोगों की बातों को छोड़ दिया करें कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपके अंदर जो भी वीकनेस हैं आहिस्ता करके उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अपने गुस्से को भी कंट्रोल करें। अगर आपके अंदर लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा है, अपनी लेज़ीनेस को भी कंट्रोल करें। और अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं तो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करें, पॉजिटिव सोचा करें, खुश रहा करें। ये जो ड्रेस की आप लोगों ने फुल लुक देख लिया। अच्छा, 2 पीस ड्रेस था, दुपट्टा मैंने इसके साथ मैचिंग किया है। अब कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।